नमस्कार साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 6 अक्टूबर 2025 है आज, और मध्य प्रदेश के आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ ही साथ कुछ गेम चेंजर प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, 6 अक्टूबर 2025 को चित्रकूट में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये चित्रकूट में आयोजन किया गया है इसका, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिस चित्रकूट में आयोजित हुआ है। सतत विकास क्या होता है साथियों? सतत विकास उस अवधारणा को कहा जाता है जब भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान में विकास करें। हमारा वर्तमान में विकास ऐसा होना चाहिए जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, और ऐसा जो विकास होगा वह सतत विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम कहते हैं, SDG, जो नीति आयोग के द्वारा भी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहां पर क्या निकल कर आया है साथियों? यहां से विचार निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में वाटर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इस पर विचार किया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर वाटर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो हमारे लिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा साथियों, आज का करंट अफेयर से 8 से 12 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय में पुतुल समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, पुतुल समारोह, अब ये पुतुल समारोह क्या होता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जनजाति राष्ट्रीय संग्रहालय है हमारा भोपाल में, और भोपाल के जनजाति राष्ट्रीय संग्रहालय में पुतुल समारोह का आयोजन किया जाएगा। पुतुल समारोह साथियों जो है वह कठपुतली से जुड़ा हुआ है। कठपुतली से संबंधित जो है वह यह एक नाट्य की शैली है। तो पुतुल समारोह याद रखना है आपको, कठपुतली से जो है वह यह जुड़ा हुआ है, पुतुल समारोह। तो यह भोपाल में आयोजित किया जाएगा 8 से 12 अक्टूबर तक 2025 तक जो है वह इसका आयोजन किया जाना है। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन दिसंबर 2025 में किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होता है। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन भारत के केंद्र सरकार की तर्ज पर खेलो इंडिया की प्रेरणा से किया जा रहा है। साथियों, एमपी यूथ गेम्स का आयोजन दिसंबर में होगा, और साथ ही साथ इस बार 27 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में जो सितोलिया गेम है, सितोलिया को भी इसमें शामिल करने का विचार किया जा रहा है, जिसे पिट्टू भी कहा जाता है कई स्थान पर। तो इसका आयोजन जो है वह दिसंबर 2025 में किया जाएगा। अगला हमारा साथियों आज का करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय करों में 48% हिस्सा बढ़ाने की मांग की है। साथियों, मध्य प्रदेश के द्वारा केंद्रीय करों में 48% हिस्सा बढ़ाने की बात कही है। केंद्र सरकार से कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है केंद्रीय करों में उसे बढ़ाकर 48% किया जाए। अब साथियों, यह क्या मामला है, इसे हमें समझना चाहिए। साथियों, हमारे यहाँ पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। साथ ही साथ इस वित्त आयोग का यह कार्य होता है कि वह केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे पर सिफारिश करे। वर्तमान में वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों का 43% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, और शेष हिस्सा जो है वह सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार रखता है। यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में 43% है, तो मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इसे 43 से बढ़ाकर 48 किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश सरकार को जो है वह जीएसटी में लाभ भी हो। तो हमें याद रखना है 48% करने का जो है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है। मध्य प्रदेश ने भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया है और 127 उद्योगों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। साथियों, मध्य प्रदेश में भूमि विकास नियम 2012 चलता है। उस भूमि विकास नियम 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन किया, और उस संशोधन के तहत 127 उद्योगों को रेड सूची में डाला है। अब ये क्या है, क्या कारण है? साथियों, जो आवासीय परिसर होंगे, जहां पर लोगों के आवास होंगे, उन आवासों के आसपास कहीं भी
जो भी खतरनाक प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई विस्फोटक उद्योग हुआ या अन्य प्रकार का कोई ऐसा जहां पर लोगों को नुकसान होने की संभावना हो, तो 127 प्रकार के उद्योगों को रेड लिस्ट में शामिल किया कि वह आवासीय परिसरों के आसपास जो है वह नहीं खोले जाएंगे। तो इस तरह से भूमि विकास नियम भी याद रखना है, 2012 है, संशोधन करके 127 प्रकार के उद्योगों को आवासीय परिसरों से बाहर करने का जो है वह निर्णय लिया है कि यह उनके आसपास नहीं खोले जाएंगे, उन्हें रेड सूची में शामिल किया है, संख्या 127 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की आयुषी सिन्हा तथा सौमित्र दुबे को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। साथियों, आज 6 अक्टूबर की ही यह घटना है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश के आयुषी सिन्हा और सौमित्र दुबे, इन दोनों को जो है वह राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जनता के कल्याण, मानवता को समर्पित कार्यों के लिए यह दिया जाता है। तो इस बार मध्य प्रदेश की आयुषी सिन्हा और सौमित्र दुबे को महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब आते हैं साथियों हमारे गेम चेंजर प्रश्नों की ओर। हम हमेशा हर दिन के करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों, बीहड़ क्षेत्र के रूप में चंबल जाना जाता है। चंबल को बीहड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में आईआईटी रुड़की मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करने में मदद करेगा। साथियों, आईआईटी रुड़की के द्वारा मध्य प्रदेश का जो चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उस बीहड़ क्षेत्र में 60,000 हेक्टेयर की जो भूमि होगी, उस भूमि को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मदद की जाएगी। आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है वह मध्य प्रदेश सरकार की मदद की जाएगी। उद्देश्य होगा चंबल के बीहड़ क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करना। साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार चला रही है। 2030 तक 5 लाख मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2030 तक रखा हुआ है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के उस चंबल के बीहड़ क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में रूपांतरित करने का सुझाव आईआईटी रुड़की के द्वारा दिया जाएगा। तो हमें आईआईटी रुड़की याद रखना है। कल हमने आईआईटी धनबाद के बारे में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने आईआईटी धनबाद के साथ भी एक एमओयू साइन किया है, जिसमें खनन क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी धनबाद मध्य प्रदेश सरकार की हेल्प करेगा। साथियों, अगला हमारा करंट अफेयर्स है। साथियों, हमें सदैव इस बात का कंफ्यूज रहता है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का योगदान कितना है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डाटा जो है वो आपको दिखाए जाते हैं, परंतु हम मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश @2047। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश @2047 के दृष्टिपत्र के अनुसार राज्य की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 43% है। राज्य के साथियों जीडीपी, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, तो राज्य की जीडीपी में हमारे कृषि का जो योगदान है वर्तमान में वह 43% है। सर्विस सेक्टर का जो योगदान है साथियों वो 36% है और उद्योगों का योगदान 21% है। यह मध्य प्रदेश सरकार का डाटा है। यह हमें याद रखना है कि राज्य की जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 43%, सेवा का 36% और उद्योगों का 21% योगदान है। अब जीडीपी क्या होता है साथियों? जीडीपी का अर्थ होता है किसी भी राज्य की या किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा वह जीडीपी कहलाता है। उस जीडीपी में उस राज्य के अंदर के या उस राज्य के बाहर के, या अगर देश की बात की जाए तो उस देश के अंदर के या उस देश के बाहर के लोगों के भी मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। तो जीडीपी हमारा 43 है कृषि का, सेवा का 36 है,
और उद्योग का योगदान 21% है। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है, राज्य सरकार ने 2047 तक प्रदेश की जीडीपी का लक्ष्य 15.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर $2 ट्रिलियन रखा है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक कि वर्तमान में जो हमारी जीडीपी है यह 15.3 लाख करोड़ की है, तो इसे बढ़ाकर 250 लाख करोड़ यानी कि $2 ट्रिलियन किया जाएगा। एमपीपीएससी साथियों इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है, एमपीपीएससी के लेवल में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और जब एग्जाम होगी तो आपको यह प्रश्न संभावित है कि नजर आ जाए इस प्रकार के। तो राज्य सरकार 2047 तक 15.3 लाख करोड़ जो हमारी वर्तमान में जीडीपी है इसे बढ़ाकर $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रख रखा है। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब निर्माण में अलीराजपुर प्रथम स्थान पर है। साथियों, देश में मध्य प्रदेश में गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया जिसमें बड़ी संख्या में खेतों के अंदर और प्रदेश में जल के स्रोतों को बढ़ाने का जो है वह प्रयास किया गया। इस समय अलीराजपुर जिला, जिसे अब अलीराजपुर कहा जाएगा, तो अलीराजपुर जिला जो है वह अपने जिले में खेत तालाब का निर्माण करने में पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में इसका नाम चेंज करके इसे अलीराजपुर कर दिया गया है। तो याद रखना है, गंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब निर्माण करने में अलीराजपुर प्रथम स्थान पर है। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड है, मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का जो नाम है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाएगा। लेटेस्ट यहां से एक फैक्ट और निकल सकता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में वामसी पोर्टल चल रहा है। वामसी पोर्टल, अब ये क्या है साथियों? वामसी पोर्टल, वामसी पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके द्वारा वक्फ की संपत्तियों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और इसे ही 2025 का राष्ट्रीय स्कॉच सम्मान भी प्रदान किया गया जो हमने आपको पढ़ाया था। तो वहीं से एक प्रश्न यह भी निकला है, मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाएगा। साथियों, वक्फ क्या होता है तो हमने आपको बताया था, वक्फ मुस्लिम समाज के द्वारा दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली जमीन होती है। वक्फ को औकाफ भी कहा जाता है, ये वक्फ को औकाफ भी कहा जाता है। औकाफ जो दान में दी गई जमीन हो, और वह व्यक्ति जो दान में जमीन देता है उसे वकीफ कहा जाता है। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड बनाया गया है जो इस संपत्ति का देखरेख करता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। अगला हमारा करंट अफेयर से एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 आई है। साथियों, ये चिंताजनक है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2023-2025 में आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश भ्रूण हत्या के मामलों में देश में प्रथम है। साथियों, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश भ्रूण हत्या के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। जहां एक और नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, वहीं दूसरी ओर हमें कुछ ऐसे रिपोर्ट देखने को मिलते हैं जो हृदय को दुखी करते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या जो है वह देश में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और जो तीसरा स्थान है वह यूपी का है। तो काफी चिंता का विषय है। अगला हमारा लास्ट साथियों आज का गेम चेंजर प्रश्न है, विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा, और आने वाले कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शिलापट्टिका का अनावरण भी जो है वह उज्जैन में किया जाना है। तो याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। तो ये साथियों आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, और साथ ही साथ कुछ गेम चेंजिंग प्रश्न भी थे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा है क्लास अच्छी रही होगी। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।